स्टूडेंट 47 वाला क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, वरना क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताओ। वर्ग तो आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर हो, है ना, तो हम इसका वो निकाल लेंगे। पहले देखो वर्ग की भुजा कितनी है, 16 है, तो वर्ग का परिमाप कितना हुआ, तो 16 × 4 64 मीटर होगा। अब दोनों का परिमाप बराबर है, आयत का भी इतना ही है और वर्ग का भी इतना ही है। तो आयत का परिमाप क्या है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई L + B = 54। अब हमें इसकी लंबाई पता, तो लंबाई की जगह हमने 18 लिख दिया, चौड़ाई हमने रहने दी सेम, नो की नहीं। तो 18 की 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना होगा 36। तो चलो इसकी मल्टीप्लाई ना करके इनके वाले के तरीके से कर लो, नहीं तो दूसरे तरीके से भी हो सकती थी। तो हमने जो है 18 प्लस चौड़ाई इधर लिया है और 64 को 2 डिवाइड कर दिया तो 32 आ गया, है ना। तो अब चौड़ाई निकालनी, तो चौड़ाई इधर चली गई, 32 को इधर लिया, 18 प्लस का था इधर आगा, माइनस का होगा 14 आगा। तो आयत की जो चौड़ाई है वो 14 मीटर हो गई, ठीक है। कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18,800 हो जाएगी, है ना। तो क्या निकालना, हमें समय निकालना। देखो माना समय हमारा t है, समय को हम t मानते हैं। मूलधन हमारा कितना है 1200, मिश्र धन क्या है हमारा 1800, दर कितनी है 5। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज = मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 1800 में से 1200 घटा दिया, कितना आगा 600। साधारण ब्याज कितना आगा हमारा 600। अब साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल लो, तो समय मल्टीप्लाई मूलधन मल्टीप्लाई दर अपॉन 100, है ना। तो यानी कि टाइम मल्टीप्लाई P × R अपॉन 100, है ना। तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, तो टाइमिंग आएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 600 = T × 1200 × 5 अपॉन 100, है ना। तो अब हमने इसे इससे काट दिया, तो क्या बचा, यहाँ बच गए जी 2 0 से 2 0 काट लो, 12 बच गए, 12 × 5 = 60, 600 हो गए, है ना। तो 600 T × 60, तो T का मान निकालना, T को इधर ले आए, तो 600 ऊपर आ गया 60 नीचे आ गया, तो 10 वर्ष आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में बताओ। तो दिया गया व्यंजक हमारा ये है, तो जी 40.96 है, 5 से 1 ज़्यादा है तो ये 50 होगा।
मल्टीप्लाई 10 माइनस 7 होगा, मल्टीप्लाई देखो ये क्या है 29.7। तो हमने इसे एक मान जोड़ के इसमें जोड़ दिया तो कितना होगा 30। 5.1 है तो ये 5 ही रह जाएगा, और ये 10.2 था तो यहाँ 10 रहेगा था, ये 20.1 है तो यहाँ भी 20 रह जाएगा। 5 क्या 10 की मल्टीप्लाई करती 500 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 30 में कर दी 210 आ गया, और 20 की 5 में कर दी 100 आ गया, है ना। तो इन दोनों को जोड़ लिया 310 आ गया, 500 में से माइनस कर दिया 190 आंसर आ गया इसका। 50 वाला क्वेश्चन, हमें अपने गंतव्य स्थान पर 4 से 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचेंगे। तो हमें यात्रा हमने कितने बजे प्रारंभ की, तो हमें समय चाहिए, है ना। यात्रा में समय कितना लगा 4.5 घंटे, और गंतव्य पर हमें पहुंचना किस टाइम पहुंचे हम 2:45 पर। तो हमने इसे 2:45 को रेलवे टाइम में बदल लिया, तो इसमें हम 12 प्लस कर देंगे, 12 और 2 14 हो गए, 45 पर पहुंच गए। तो 45 में से हमने 4.5 माइनस कर लिए तो क्या बचा 10-15 बचा, तो 10:15 पर हमने यात्रा शुरू की थी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है। एक संख्या b अन्य संख्या c से 10% कम है, b जो है वो c से 10% कम है, तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b बराबर है। तो बताना b किसके बराबर है। देखो c 150 का 1/5 है, तो क्या हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 है। तो जब हम इसे करेंगे तो 1557.5 आ जाएगा। अब b कितनी है 157.5 का 90% है, तो हम 157.5 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 करेंगे तो 141.75 आ जाएगा, और ये इसका उत्तर है जी। अब क्या है 52 वाला क्वेश्चन है, 45, 60 और 75 के महत्तम समावर्तक का लघुत्तम समावर्तक का योग फल क्या है। तो स्टूडेंट आपको एचसीएफ निकालना आता ही है, तो 45, 60 और 75 का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ हम भाग विधि से निकाल लेंगे, तो एचसीएफ हमारा आ गया, अंतिम भाजक जो भी होता है जिससे लास्ट में कट जाता है वो है 15। तो 15, 60 और 75 का जो हमने अंतिम भाजक निकाला वो है 15। अब 15, 7, 75 के आपने एलसीएम ले लिया, यो एलसीएम आ गया 900। अब नु कहता इन दोनों का योगफल क्या है, एचसीएफ का और एलसीएम का। तो दोनों को जोड़ दो, 15 तो हमारा एचसीएफ था और 900 हमारा एलसीएम है, तो दोनों को जोड़ दिया 915 होगा। ठीक है जी। अरे 53 वाला भी क्वेश्चन देख लो।
है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, 3 3 जा 9 हो गए और 2 प्लेस पर पॉइंट चला गया। फिर 0.9 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, 0.9 0.00 से, तो ऊपर क्या लग जाएगा, नीचे दो के बाद में है तो ऊपर भी 2 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगी, है ना। तो 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, उतार ली 0, चल 3 लगा दी 0, तो 10 आ गया, है ना। तो इसका 10 आंसर आ जाएगा 53 का। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।